अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई किसी आईफोन ऐप के आइकन पर टैप करता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? वो कौन सा जादू है जो हमारे कोड को एक चलते फिरते इंटरैक्टिव एप्लीकेशन में बदल देता है? आज हम उसी अदृश्य इंजन को समझने वाले हैं जो हमारे पसंदीदा ऐप्स को जान देता है। ये सवाल बड़ा मजेदार है ना? हम अपना कोड लिखते हैं, एक्स कोड में रन बटन दबाते हैं और बस ऐप चल पड़ता है। लेकिन हमारे कोड की पहली लाइन एग्जीक्यूट होने से भी पहले एक पूरी की पूरी प्रक्रिया पर्दे के पीछे काम कर रही होती है। चलिए आज उसी प्रक्रिया से पर्दा उठाते हैं। अगर आज आप एक नया iOS प्रोजेक्ट खोलें तो आपको एंट्री पॉइंट के तौर पर बस एक छोटी सी चीज दिखेगी, @main। कितना साफ, कितना सिंपल। लेकिन ये सादगी सिर्फ सतह पर है। इस एक छोटे से शब्द के नीचे एक बहुत ही शक्तिशाली और पुराना इंजन छुपा हुआ है। तो ये @main आया कहाँ से? देखिए, पहले के ज़माने में मतलब पुराने स्विफ्ट वर्जन्स में हम @UAWPA main का इस्तेमाल करते थे। तो भले ही आज सिंटैक्स बदल गया है और लिखने का तरीका आसान हो गया है, पर इसके पीछे काम करने वाला जो इंजन है वो आज भी वही भरोसेमंद मैकेनिज्म है जो सालों से iOS को चला रहा है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस अदृश्य इंजन के ऊपर से। मिलिए यू एप्लीकेशन मेन से, वो फंक्शन जो पर्दे के पीछे रहकर सारा काम करता है। तो आखिर ये यू एप्लीकेशन मेन है क्या भला? सीधे सीधे कहें तो यही वो फंक्शन है जो आपके एप्लीकेशन को शुरू करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल लेता है और उसे UIKit फ्रेमवर्क को दे देता है ताकि हमारा ऐप चल सके। ये सच में हर iOS ऐप का असली शुरुआती बिंदु है। और ये बात बिल्कुल सटीक है। ये सिर्फ एक स्विच ऑन करने जैसा नहीं है, ये फंक्शन असल में हमारे लिखे हुए कोड को एक जीवंत, सांस लेने वाले एप्लीकेशन में बदल देता है। इसके बिना हमारा ऐप बस कुछ टेक्स्ट फाइल्स का कलेक्शन है और कुछ नहीं। तो ये असल में करता क्या है? चलिए इसकी स्टार्टअप चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे प्लेन उड़ाने से पहले पायलट एक चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही ऐप को चलाने से पहले ये फंक्शन कुछ जरूरी काम पूरे करता है। इसके 4 मुख्य काम हैं। सबसे पहले ये UAPLS ऑब्जेक्ट बनाता है। इसे आप ऐप का दिल समझ सकते हैं। फिर ये ऐप डेलीगेट बनाता है जो एक मैनेजर की तरह है, जो सिस्टम से आने वाले मैसेज जैसे ऐप बैकग्राउंड में जा रहा है को हैंडल करता है। तीसरा, ये बाकी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी काम, ये मेन इवेंट लूप शुरू करता है। एक ऐसा लूप जो कभी ख़त्म नहीं होता और बस इंतज़ार करता रहता है कि यूज़र कब स्क्रीन को टच करेगा या स्वाइप करेगा। तो इन सब तैयारियों का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि हमारा ऐप अब दुनिया से बात करने के लिए या कहिए इंटरैक्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये टच को महसूस कर सकता है, पुश नोटिफिकेशन रिसीव कर सकता है और उसे ये भी पता होता है कि जब कोई होम बटन दबाएगा तो क्या करना है। और ये सब मुमकिन होता है US एप्लीकेशन मेन की वजह से। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और उस ओरिजिनल कोड को देखते हैं जिस पर ये सब कुछ बना है। ये थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस पूरी इमारत की नींव कैसे रखी गई थी। आपको याद है हमने @ की बात की थी कि वो कितना साफ सुथरा लगता है? खैर, असल में वो सिर्फ एक शॉर्टकट है, एक पर्दा है। जब कंपाइलर @ को देखता है तो वो अपने आप हमारे लिए पर्दे के पीछे एक पुराना C स्टाइल फंक्शन कॉल लिख देता है। @ बस उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमसे छुपाता है। और ये रहा वो असली फंक्शन कॉल, पर्दे के पीछे वाला। हाँ, मानता हूँ ये ऑब्जेक्टिव C का सिंटैक्स पहली बार में थोड़ा अजीब या डरावना लग सकता है, पर घबराइए मत, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। चलो इसे एकदम आसान भाषा में तोड़ते हैं। RGC और RBG तो बस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। ज़्यादातर iOS ऐप्स में इनका कोई काम नहीं होता, तो इन्हें भूल जाइए। अगला है प्रिंसिपल क्लास नेम, जिसे निल रखने का मतलब है कि भाई जो डिफ़ॉल्ट UAPICON क्लास है वही यूज़ कर लो। और सबसे ज़रूरी है आखिरी वाला, डेलीगेट क्लास नेम, जो सिस्टम को बताता है कि हमारा मैनेजर यानी हमारा ऐप डेलीगेट कौन सी क्लास है। बस इतना ही है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये जानना ज़रूरी क्यों है, खासकर तब जब @main हमारे लिए सारा काम कर ही देता है। चलिए देखते हैं कि ये बुनियाद आखिर इतनी मायने क्यों रखती है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि यू एप्लीकेशन मेन ही वो चीज़ है जो सबको एक साथ चिपका कर रखती है। ये ऐप को शुरू करता है, उसके मेन हिस्सों को कनेक्ट करता है और उसमें जान डालता है ताकि वो यूज़र के एक्शन पर रिएक्ट कर सके।
इसके बिना iOS ऐप बस कोड की कुछ बेजान फाइलें ही होती। और हाँ, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल कारण भी है। ये ज्ञान iOS के फंडामेंटल्स का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। अगर कोई iOS डेवलपमेंट में अपना करियर बना रहा है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो टेक्निकल इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। ये दिखाता है कि कोई सिर्फ कोड लिखना नहीं जानता, बल्कि ये भी समझता है कि कोड असल में काम कैसे करता है। तो आखिर में बात वापस @ पर आती है। ये हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि इस सादगी के पीछे एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद इंजन है जो दशकों से iOS ऐप्स को ताकत दे रहा है। तो इस अदृश्य इंजन को जानने के बाद अब ये सवाल मन में आता है कि हमारे कोड में और कौन-कौन से ऐसे जादू छिपे हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। अगली बार शायद हम उसी में से किसी एक की पड़ताल करेंगे।